हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MGPE एट शांति और संघर्ष समाधान का गांधीवादी दृष्टिकोण। इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है गांधी जी की शांति सेना क्या थी, यानी गांधी जी ने शांति सेना पर अपने विचार प्रकट करें। चलिए गांधी जी की शांति सेना के बारे में हम बात करते हैं कि गांधी जी किस तरह से शांति सेना को स्वीकार करते थे। चलिए, गांधी जी ने शांति सेना का विचार संघर्ष समाधान की वैकल्पिक संरचनाओं के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने बोला कि जो संघर्ष समाधान का एकमात्र विकल्प जो है वो है शांति सेना। शांति सेना का सरोकार शांतिपूर्ण प्रतिरोध और संघर्ष के कारण विखंडित समाज में सामंजस्य स्थापित करने से था। इसका मतलब ये था कि समाज में जो विभिन्न धर्मों के बीच में जो संघर्ष है या जो समाज में प्रतिरोध है, इसको हम शांति सेना के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। इसका उद्गम यानी इसका उदय अक्टूबर 1913 में ट्रांसवाल में गांधी जी द्वारा चलाए गए शांति अभियान से है। तो यानी जो गांधी जी ने 1913 में ट्रांसवाल में जो शांति अभियान चलाया था, उसका संबंध सीधा शांति सेना से माना जाता है। तथा 1910 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रहियों के परिवार में के पुनर्वास के लिए स्थापित टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना से माना जाता है। और यहाँ पर 1910 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रहियों के परिवारों को पुनर्स्थापित करने यानी पुनर्वास यानी उनको बसाने के लिए जो अभियान चलाया गया था, उसका संबंध भी शांति सेना से ही है। शांति सेना आज वर्तमान में देखते हो, कहीं आपदाएं आ जाती हैं, कहीं सुनामी भूकंप आता है, तो हमारी बहुत सारी सेनाएं वहाँ पर शांति सेनाएं स्थापित हो जाती चली जाती हैं और वहाँ पर कहते नहीं है जो बाढ़ग्रस्त लोग हैं उनको सहायता पहुँचाती है। उसी को हम शांति सेना कहते हैं। शांति सेना से हम सारे संघर्षों को और सारे समस्याओं को दूर कर सकते हैं। भारत में शांति सेना अर्थात स्वयंसेवकों की टोली का विचार सन 1921 में सांप्रदायिक तनावों के दूर महसूस किया गया, परंतु इसकी स्थापना 1947 में की गई। शांति सैनिकों को सत्याग्रह की निम्नलिखित बुनियादी संकल्पनाओं में विश्वास रखना अनिवार्य था। यानी गांधी जी के जो शांति सैनिक थे उनको इन बातों पर विश्वास रखना था। कुछ ऐसी बुनियादी संकल्पना थी जैसे कि सच्चाई। ये शांति सेना थी, ये एक सच्चाई में विश्वास रखते थे। ये सच्चाई और अहिंसा यानी ये हिंसा के मार्ग को नहीं मानते थे, बल्कि अहिंसा के मार्ग को ये स्वीकार करते थे। सत्याग्रह यानी सच्चाई सत्याग्रह होता है, यानी सत्याग्रह के मार्ग पर चलते थे। अहिंसा का पाठ भी पढ़ते थे, यानी ये हिंसा से दूर रहते थे। मानव की अच्छाई में विश्वास रखते थे, कभी भी ये मानव के बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं सोचते थे। रचनात्मक आत्मपीड़न यानी जो भी उत्पीड़न है व्यक्ति उसकी सहायता करना इनका बुनियादी संकल्पनाओं में आता है। बलपूर्वक की अस्वीकृति यानी किसी के साथ आप बलपूर्वक नहीं करेंगे, बल्कि सभी के साथ आप सहानुभूति जैसा व्यवहार करेंगे। लक्ष्य तथा साधन, आपका जो भी काम कर रहे हो आप उसके लिए लक्ष्य और साधन को पूरा ध्यान रखेंगे। अपने लक्ष्य को पूरा करना पड़ेगा आपको। और निर्भयता, और आपको एक दूसरे पर निर्भर रहता यानी आपको एक दूसरे की हेल्प भी करनी पड़ेगी, आपको एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा। तो ये जो थी ये गांधी जी की जो शांति सैनिक है उनको सत्याग्रह के मार्ग के लिए कुछ बुनियादी संकल्पनाओं के बात कही थी। आगे चलते हैं। इन संकल्पनाओं के अतिरिक्त शांति सैनिकों को निम्नलिखित 5 मार्गदर्शन सिद्धांतों का भी पालन करना अनिवार्य था। यानी जो भी गांधी जी की शांति सेना है उन्हें इन 5 सिद्धांतों को उसको अपने जीवन में पालन करना अनिवार्य होता था। पहला है प्रत्यक्ष हिंसा की रोकथाम और उसका बचाव। जितनी भी प्रत्यक्ष हिंसा हो रही है, जैसे कि सांप्रदायिकता या समूह के बीच में या एक देश के दूसरे देश के द्वारा जो हिंसा है, ऐसी हिंसा को हम प्रत्यक्ष हिंसा कहते हैं। इसको रोकथाम करना और इसका बचाव करना इनका पहला सिद्धांत था। दूसरा सत्य की खोज करना। ये जितने भी शांति सेना थी इनको सत्य की खोज करना और साथ ही साथ में अन्य समाज के लोगों को भी सत्य की खोज कराने पर बल देना। अहिंसक नैतिक मूल्यों और आंतरिक शांति को बढ़ावा देना। अहिंसात्मक ऐसी नैतिक मूल्यों की खोज करना जिससे हम हिंसा को दूर करके हिंसात्मक समाज स्थापित कर सके, और साथ साथ अपने देश के आंतरिक शांति को बढ़ावा देना और संगठित हिंसा को समाप्त करना। जितने भी समूह के द्वारा संगठित हिंसा हो रही है, यानी जो हिंसा बढ़ते बढ़ते वो संगठन यानी वो उसका रूप बढ़ता जा रहा है, उसको समाप्त करना इनके सिद्धांतों में आता है। गांधी जी का मानना था कि उपयुक्त मार्गदर्शन सिद्धांतों का पालन करना वस्तुतः कठिन है। ये जो मार्गदर्शन बताए इसे मनुष्य को अपनाना चाहिए।
और वो ये भी मानते थे कि ये सिद्धांत अपनाना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी इन मार्गों को वो अपनाने को कहते थे। इसलिए शांति सैनिक उनमें से जितना अधिक सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं उनका पालन करना चाहिए। शांति सेना का प्रारंभिक उद्देश्य था देश में सामाजिक संघर्ष जैसे सांप्रदायिक तनाव और जातीय संघर्ष का समाधान करना, क्योंकि ये चाहते थे, शांति सेना का मूल उद्देश्य ये बनाया गया था कि जितने भी देश के अंदर विभिन्न धर्मों के बीच में द्वेष है और भेदभाव उसे ख़त्म करना, और धर्मों के बीच में जो सांप्रदायिक गतिविधियाँ उनको समाप्त करना, और एक दूसरे के जातीय संघर्ष भी जो है, जैसे ऊंच नीच जाति जैसा है आज भारत जो है जातिवाद से ग्रस्त था, इस जातिवाद को दूर करना, ऐसे कार्य करना इस शांति सेना का लक्ष्य था। परंतु इसने अपनी निर्धारित भूमिका से अधिक पुलिस और सेना के विकल्प के रूप में निर्वाह किया, और इन्होंने शांति सेना ने पुलिसों से या सेना से भी ज़्यादा इन्होंने बहुत कार्य करे और समाज को दूषित होने और संघर्ष को बढ़ने से इन्होंने रोका। यानी जो गांधी जी की सेना थी पुलिस और सेना के विकल्प के तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित हुई। उदाहरण के लिए सन 1947 में नोआखली कलकत्ता और बंगाल में होने वाले सांप्रदायिक उपद्रवों को शांत करने में बड़ी भूमिका निर्वाह किया था। यानी जो शांति सेना थी उन्होंने बंगाल हो गया, कलकत्ता, नोआखली जो 1947 में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उनको समाप्त करने में ये जो गांधी जी की शांति सेना थी उनकी अहम भूमिका रही थी। स्वतंत्रता के बाद शांति की भ्रमित दिशा के निम्नलिखित दो कारण थे। यानी जो कारण है, गांधी जी की हत्या के बाद शांति सेना व्यापक दृष्टिकोण और मार्गदर्शन से वंचित रहेगी। जब गांधी जी समाप्त हो गए, गांधी जी की जब हत्या कर दी गई नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो हमारी यह जहाँ शांति सेना थी उनका मार्गदर्शन अधूरा रह गया। अब गांधी जी नहीं बचे तो इन गांधी जी की शांति सेना का मार्गदर्शन कौन करेगा। दूसरा था गांधी समर्थकों के बीच शांति सेना की भूमिका से संबंधित मतभेद। ये हमारा सबसे बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक वर्ग था जो ये चाहता था कि शांति सेना को शांतिपूर्ण प्रतिरोध के माध्यम से चीन की शस्त्र सेनाओं के साथ संघर्ष करना चाहिए। तो जयप्रकाश नारायण गांधी जी की शांति सेनाओं को चीन की शस्त्र सेनाओं के खिलाफ, यानी उनके सेनाओं के साथ संघर्ष करने पर बल देते थे कि इनका मानना था कि जितनी भी शांति सेनाएं इन्हें हम चीन की सेना के सामने संघर्ष करने के लिए भेजना चाहिए। जबकि विनोबा भावे के अधीन वर्ग का मानना था, यानी विनोबा भावे जो एक व्यक्ति थे बहुत बड़े, उनका मानना ये था कि शांति सेना को ग्रामीण पुनर्संरचना और आंतरिक संघर्ष से मुक्त समाज की स्थापना के लिए कार्य करना चाहिए। और ये गांधी जी की शांति सेना को वो ग्रामीण पुनर्संरचना, जो गाँवों में जाकर जो ग्रामीण लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान और देश के आंतरिक संघर्ष जो चल रहे हैं उनको दूर करने के लिए इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये गांधी जी की शांति सेना के ऊपर विचार थे। तो इसको आप टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें।